हेलो बच्चों, आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का साइंस का केमिस्ट्री का हम लोग डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो पेपर हम लोग का 22/8/2022 में हुआ था, वो भी थर्ड शिफ्ट में, उसका हम लोग केमिस्ट्री का पेपर का डिस्कस करेंगे। आओ, ये रहा हम लोग का केमिस्ट्री का आप लोग का पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डेवोराइनर का ट्रैक डेवोनाइर ट्रैड्स नहीं है? हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैड्स इज नॉट ए डेवोराइनर्स ट्रैड्स? हम लोग को ऑप्शन दिया गया है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ऑप्शन बी कैल्शियम, स्ट्रेटोनियम, बेरियम। ऑप्शन सी नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमोनी। डी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हम लोग का इसमें से कौन सा ग्रुप डेबोनाइर ट्रैड्स में नहीं है? हम लोग का डेबोनाइर ट्रैड्स सबसे पहला साइंटिस्ट है जो पीरियोडिक टेबल का हम लोग का क्लासिफिकेशन वो अरेंजमेंट किए थे। जो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवरी हुआ था, उसका सबसे पहले वो अरेंजमेंट किए थे। डेबोनाइर डेवनर जो है वो जर्मनी का एक साइंटिस्ट है। वो सबसे पहला प्रयास किए थे 1829 में। और उसका जो थ्योरी के हिसाब से वो तीन ग्रुप बनाए थे। उस टाइम का जो एलिमेंट निकाला था, उस ग्रुप का हम लोग बोलेंगे, पहला ग्रुप बोलते हैं हम लोग अल्कली अल्कली मेटल ग्रुप इसको बोलते हैं। सेकेंड निकाला था अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप बनाए थे। और थर्ड बनाए थे द हैलोजन ग्रुप बनाए थे। ये तीन ग्रुप वो क्लासिफिकेशन किए थे। उनका उनका जो क्लासिफिकेशन में जो एलिमेंट को लेके वो पीरियोडिक टेबल का पहला अटेम्प्ट किए थे। हम लोग का अल्कली मेटल में हम लोग का ग्रुप बनता है लिथियम, सोडियम, पोटासियम। और अल्कली अर्थ मेटल में जो एलिमेंट आएगा कैल्शियम, स्ट्रेटोनियम और बेरियम। और हम लोग का हेलोजन ग्रुप में जो एलिमेंट आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यही तीन गो हम लोग का जो ग्रुप को लेके वो अपना ये बनाए थे, क्या बोलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल पहले अरेंजमेंट वो किए थे। हम लोग का उनका पीरियोडिक टेबल हम देखेंगे तो वो ऐसा होता है। इसमें वो रखे थे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्ट्रेटोनियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का ए वाला ग्रुप वो नहीं बनाए थे। ए वाला यहाँ पर आंसर। हम लोग का एक दूसरा सवाल है, हम लोग देखेंगे ZnO प्लस सी, एरोमार्क Zn+CO अभिक्रिया में क्या होता है? व्हाट हैपन इन द रिएक्शन? ZnO रेडक्स अभिक्रिया में नहीं गुजरता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे Zn डज नॉट अंडरगोस रेडक्स रिएक्शन। ZnO ऑक्सीकृत होकर Zn का निर्माण करता है। ZnO इज ऑक्सीडाइज टू Zn। ZnO अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है। ZnO इज रिड्यूस टू Zn। कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोक्साइड का निर्माण करता है। कार्बन इज रिड्यूस टू कार्बन मोनोक्साइड। हम लोग एक क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को पहले जानकारी होना पड़ेगा। तीन चीज का जानकारी होगा तभी हम इस क्वेश्चन को हम लोग अटेंड कर पाएंगे। पहला हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्सीकृत किसको कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन किसको कहा जाता है। दूसरा है अपचयित किसको कहा जाता है, हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन कौन सा है। और तीसरा फैक्टर है रेडक्स, रेडक्स क्या होता है।
हम लोग इंग्लिश में इसको रेडॉक्स ही बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ये तीन चीज को जानेंगे तभी ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम लोग पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीकृत किसे कहते हैं, उसके बाद अपचय किसको कहते हैं, उसका बाद रिडक्स रिएक्शन किसको कहते हैं। ये तीन चीज जानेंगे तभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। पहला है ऑक्सीकृत, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकृत। ऑक्सी देखो, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं हम लोग कहते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का जो रिएक्शन में द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। हम लोग कोई रिएक्शन में हम लोग किसी के साथ ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन ऐड होता है, उसी का हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए हम लोग, मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा चाहता हूँ। हम लोग का ये जो दिया गया है ZnO+C, इसमें हम लोग का क्या फॉर्मेशन हो रहा है, Zn+CO बन रहा है कि नहीं। देखिए हम लोग का डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। हम लोग का यहाँ पर देखिए ए है, हम लोग इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। हम लोग का हमेशा प्रोडक्ट को देखिएगा, हम लोग का प्रोडक्ट में देखिएगा कि इसमें ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन, कार्बन यहाँ अकेला है, लेकिन यहाँ आने से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग का डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकृत, इसी को बोलेंगे। द डेफिनेशन के हिसाब से चलिए, द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। तो ये हम लोग का ऑक्सीडेशन हुआ। और हम लोग का और एक डेफिनेशन इसी में ही है, यह एडिशन था तो यहाँ पर होगा और एक ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a substance, from a substance is also called, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हम लोग का दो कंडीशन होता है, एक होता है एडिशन होने से ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और कोई सब्सटेंस, ये सब सब्सटेंस है, ये सब सब्सटेंस है, इसमें से यदि हाइड्रोजन रिमूव होगा, लेकिन हम लोग का जो रिएक्शन दिया गया है इसमें हाइड्रोजन नहीं दिया गया है, इसलिए ए वाला जो डेफिनेशन यहाँ पे इस ये में वैलिडिटी नहीं हो रहा है, मैंने नहीं हो रहा है। कभी कभी हाइड्रोजन दिया होगा उसमें इस डेफिनेशन का यूज होता है, लेकिन इस ये रिएक्शन जो दिया गया इसमें हम लोग को ऑक्सीजन ही दिया गया, इसलिए यहाँ पर ए वाला हम लोग का डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ केवल ए वाला एप्लीकेबल हो रहा है। हम लोग द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, ए वाला हम लोग का वैलिडिटी हो रहा है। हम लोग का ऑक्सीडेशन हम लोग समझ में आया बच्चों लोग को। अभी हम लोग देखेंगे रिडक्शन किसको कहा जाता है। रिडक्शन में सेम चीज है, रिडक्शन में हम लोग का यहाँ लिखेंगे द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे रिडक्शन। हम लोग यहाँ पर जैसे एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, या एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन एडिशन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन हम लोग बोलेंगे। और इसका डेफिनेशन और एक है, या एडिशन या होगा द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, कहां से, फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। हम लोग का कोई मैंने हम लोग का सब्सटेंस से यदि हम लोग का ऑक्सीजन रिमूव होगा तो हम लोग उसको भी हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन। हम लोग कोई भी ये से
क्या बोलते हैं हम लोग का सब्सटेंस है, हम लोग का यदि ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन हम लोग बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए ये ZnO में यहाँ हम लोग का ऑक्सीजन रिमूव होके Zn बन रहा है। यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर है रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन इसको बोलेंगे। और एक बार मैं बता दे रहा हूँ अच्छा से, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर केवल ऑक्सीजन ही एप्लीकेबल है तो हम लोग को खाली ये दो चीज हम लोग को यहाँ एप्लीकेबल होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में पहले मैं बता दे रहा हूँ, द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पर कार्बन एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, मैंने ऐड हो रहा ऑक्सीजन, इसको हम लोग ए रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और सेकेंड हम लोग को देखिए, द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, इसको बोला जाता है। तो इसमें देखिए यहाँ ZnO में यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूव होकर हम लोग Zn बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिडक्शन, ये बोला रिडक्शन हम लोग बोलेंगे। अभी हम लोग ये दोनों चीज जान गए। अभी हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग जो ऑप्शन दिया गया इसको टेस्ट करते हैं, इसमें से कौन सा हम लोग का मैंने सही आंसर होगा। देखो यहाँ पर दिया गया है ZnO प्लस C, Zn प्लस C दिया गया है। हम लोग पूछा जा रहा है व्हाट हैपेन इन द रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है। देखिए और एक तो चीज हम लोग मैं कहना चाहता हूँ, हाँ रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है जो भी रिएक्शन में दो रिएक्शन होता होगा, एक होता है रिडक्शन भी होता होगा और ऑक्सीडेशन भी होता होगा, उस रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स का मन हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या लगता है, रेडॉक्स REDOX, रेडॉक्स होता है दो चीज को लेकर बना गया। RE होता है रिडक्शन, रिडक्शन, और O होता है ऑक्सीडेशन। तो कोई रिएक्शन में दो चीज होता होगा, रिडक्शन भी होता होगा, ऑक्सीडेशन भी होता होगा, उस रिएक्शन को बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन हम लोग को पहला ऑप्शन क्या दिया गया, Zn रेडॉक्स अभिक्रिया से नहीं गुजरता है। लेकिन हम लोग का यहाँ Zn हम लोग का हो रहा है ना, कोई रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है ना, लेकिन यहाँ बोल रहा है रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें इसीलिए एक गलत है। हम लोग का बीट 2 में क्या दिया गया, ZnO ऑक्सीकृत होकर Zn का निर्माण करता है। ZnO मैंने हम लोग का क्या लिख रहा है, ऑक्सीकृत में ऑक्सीडेशन, आप खुद देख लीजिए ZnO कौन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, तो ये भी हम लोग का होगा नहीं। समझ में आ गया बच्चों लोग। थर्ड बिट देखिए, ZnO अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है, हाँ करता है। देखो ZnO रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होकर Zn बनता है, ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn, ये हो रहा है, तो ए वाला हम लोग का सही है। और हम लोग का बीट मैंने हम लोग डी बीट को देखिए, कार्बन अपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है, हो कि नहीं। लेकिन हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो ऐड टू द ऑक्सीजन टू फॉर्म ए ऑक्सीडेशन, मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, लेकिन कार्बन इज रिड्यूस टू द कार्बन मोनोऑक्साइड बोला, यहाँ रिड्यूस नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकृत होकर हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो ये वाला भी हम लोग का गलत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, और मैं अभी जो बहुत सारा सेट प्रैक्टिस करूंगा तो आप लोग का हो जाएगा। और एक मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर में एक अलग वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन के बाद, उसको आप लोग सही से देखिएगा। और इस एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आप लोग का इससे आना ही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तीसरा सवाल, दी गई अभिक्रिया में डैश अपचयक के रूप में कार्य करता है। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे, इन द गिवन रिएक्शन डैश एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग का यहाँ क्वेश्चन दिया गया है और इसमें दिया गया Fe2O3 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, अब हम लोग का बनता है 2 आयरन प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है बोल के क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। तो हम लोग एक चीज आप लोग हमेशा जानिए, जो रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, ये वाला हमेशा याद रखिए। मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स यही है, ज्यादा आप लोगों को मैंने डेफिनेशन मत याद कीजिए, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसी को ही रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो हम लोग का ये पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं और पहले वाला का क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज करते हो डेफिनेशन का, तो हम लोग पता चल जाएगा क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल टू 2Fe प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, और बार मैं लिख दे रहा हूं, द एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उसको बोला जाता है, ऑक्सीडेशन को ही हम लोग बोलते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। तो हम लोग पहले यह निकालेंगे ऑक्सीडेशन कौन सा है। हम लोग का रूल के हिसाब से क्या है, जो भी जो रिएक्शन में हम लोग के प्रोडक्ट में देखिए कहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर से, यहाँ से देखिए ये वाला, ये ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिंग द ऑक्सीजन। एक्सट्रैक्ट और एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है वाला, रिमूव ऑफ द ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो हम लोग इसको लिख पाएंगे, देखिए पहले में लिखेंगे, देखिए हम लोग F2O3, इसको बोला जाता है हम लोग का, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसको बोले तो रिडक्शन बोलेंगे हम लोग। सेकेंड में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हम लोग का, इसको ये बोला क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। थर्ड में F2O3 जो रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट बोलते हैं। और जो ये है हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपचयक, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलते हैं। जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब लोग मैंने इसका डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा, जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम लोग का इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा हम लोग का, रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चे लोग को समझ में आया? केवल आप याद रखिएगा ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहता है, और जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला शॉर्टकट ट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा, तो आप लोग एग्जाम में कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन है लेकिन वो डेफिनेशन थोड़ा सा आपको समझना डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए याद रखिएगा हमेशा, जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। बस आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी नंबर 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग का 4 नंबर सवाल है, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उदाहरण है, पहला ऑप्शन है दहन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है योगज अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हम लोग इंग्लिश से पढ़ेंगे। द कन्वर्सेशन ऑफ द इथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला ऑप्शन है ए कॉम्बर्सन रिएक्शन, ऑप्शन बी एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया गया है एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन होता है। एथेनॉल, हम लोग पहले एथेनॉल का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। हम लोग फॉर्मूला क्या है, देखिए CH3CH2OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। ये हम लोग का वो बन रहा है CH3COOH, यही क्वेश्चन दिया गया। ये एथेनॉल से एथोनिक अम्ल, एसिटिक एसिड बनता है, इसको बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल।
इससे एथोनिक एसिड बोला जाता है, एथोनिक एसिड बना। हम लोग इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, और इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ये कैसे बनता है इसको पहले हम लोग देखेंगे। देखिए CH3 CH2OH, इसमें हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो ऑक्सीजन ऐड करने से ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 CH2OOH हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये वाला होगा, और ये वाला हम लोग का मैंने टूट के हो जाएगा, देखिए ये वाला CH3COOH ये बनेगा, इसका साथ हम लोग का हाइड्रोजन भी निकल जाता है। जो ये जो बना हुआ के लिए यहाँ पर हम लोग का ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो हम लोग मैं लास्ट टाइम हम लोग का लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कोई रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम लोग क्या रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन ही होगा, हम लोग हिंदी में बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गया बच्चा लोग आपको। यहाँ में इथानॉल से इथोनिक अम्ल माने एसिटिक एसिड, मतलब इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनने का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ऐड करने से वो रिएक्शन कंप्लीट हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम लोग का डेफिनेशन का हिसाब से हम लोग जानते हैं द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उसी डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग इथाइल अल्कोहल में हम लोग ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऐड होने के बाद जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है। तो एडिशन होके फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होके फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम लोग इस बीट का हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग का 5वां सवाल है, आप लोग का 5th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं का धातुत्व गुण का सही क्रम क्या है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। हम लोग का ऑप्शन दिया गया है, हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम, इसमें से हम लोग को निकालना है। पहले हम लोग को देखना है, यहाँ पर हम लोग को 4 एलिमेंट दिया गया है, एक है सोडियम मैग्नीशियम और एक दिया है कैल्शियम और होता है बेरियम, इसका दिया गया है। तो ये वाला कहाँ पीरियडिक टेबल में कहाँ कहाँ पर है उसको देखते हैं। पहले हम लोग दिया गया है सोडियम और ये दिया गया है मैग्नीशियम और यह दिया है हमारे सेसियम और ये दिया है बेरियम, ये 4 एलिमेंट को दिया गया है। तो हम लोग पीरियडिक टेबल में हम लोग देखेंगे तो ये वाला हम लोग का 3rd पीरियड का एलिमेंट है, ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है, ये 6th पीरियड का एलिमेंट है, 6th पीरियड का एलिमेंट है, ये वाला 3rd पीरियड का एलिमेंट है। और ये वाला हम लोग ग्रुप में देखेंगे तो ये वाला 1A इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोला जाता है 2A अल्कली अर्थ मेटल का ग्रुप है। ये 4 एलिमेंट को हम लोग को यहाँ सजाने के लिए बोला गया है। तो हम लोग पीरियडिक टेबल में एक चीज हम लोग जानेंगे, जो हम लोग का मेटालिक प्रॉपर्टी हुआ कि नहीं, जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाने से हम लोग हमारे पीरियडिक टेबल का फर्स्ट से लास्ट तरफ जाएंगे, हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो हम लोग आप लोग सब कुछ जानते हैं जो लेफ्ट में जो रखा आता है पीरियड टेबल वो मेटल होता है और जो राइट में होता है वो नॉन मेटल है। तो इसके मीन्स हम लोग सिंपल से हम लोग कह पाएंगे तो लेफ्ट से राइट जाने से इसका मेटालिक प्रॉपर्टी क्या घट घट के जाता है, हम लोग का डिक्रीज हो के जाता है, डिक्रीज हो के जाता है। लेफ्ट टू राइट हम लोग का पीरियडिक टेबल का मेटालिक प्रॉपर्टी हम लोग क्या होता है डिक्रीज हो के जाता है। तो ये हम लोग का इससे कम ही होगा मैग्नीशियम, तो हम लोग क्या लिखेंगे मैग्नीशियम से हम लोग का सोडियम ज्यादा है मेटालिक प्रॉपर्टी, पहला आ गया। तो इसका भी वही रूल अप्लाई होगा, इसका भी ये दोनों का भी वही रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ए वाला इससे बड़ा ही है। तो हम लोग बेरिलियम से कौन सा बेरियम से हम लोग क्या कैल्शियम, इसका मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, ये दोनों हम लोग को मिल गया। और लेकिन हम लोग ग्रुप में जाइएगा, ग्रुप में जाइएगा तो हम लोग का मेटालिक प्रॉपर्टी हमेशा क्या होता है इंक्रीज बढ़ के जाता है। हम लोग अप टू डाउन होने से, अप से डाउन होने से मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है बढ़ के जाता है। तो हम लोग ये चारों को यदि कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, मैंने सबसे कम है मैग्नीशियम होगा इसमें से, उसके बाद होगा कौन होगा सोडियम, ये दोनों में। फिर इससे इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये होगा बेरियम होगा, उसके बाद सीसियम होगा, नहीं।
तो इसका हिसाब से हम लोग का ऑप्शन ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी ये वाला हम लोग का सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आ गया बच्चा लोग आप लोग को ये वाला क्वेश्चन कैसे बना? हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग का 6 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी के अगला सदस्य होगा? हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, which of the following will be the next member of homologous series of हेक्सेन। यहाँ हम लोग को दिया गया है homologous series, homologous series हम लोग इंग्लिश में homologous series बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी माने हम लोग यहाँ पहले बोलते हैं समजातीय माने एक जाति का एक श्रेणी को बोला जाता है समजातीय श्रेणी। हम लोग इस इंग्लिश में बोलते हैं homologous series, लेकिन हम लोग किसका दिया गया, हम यहाँ दिया गया हेक्सेन का नेक्स्ट मेंबर होमोलोगस सीरीज कौन सा है। तो हम लोग पहले जानेंगे होमोलोगस सीरीज व हम लोग हिंदी में बोलेंगे समजातीय श्रेणी किसको कहते हैं। होमोलोगस सीरीज हम लोग लिखेंगे होमोलोगस सीरीज, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग को समजातीय समजातीय श्रेणी किससे कहते हैं हम लोग। और होमोलोगस सीरीज हम लोग किसको कहते हैं? हम लोग का होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग पहला होगा सिमिलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर होगा पहले। सेकंड में होगा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगा। और इन विच उसके साथ और टू पॉइंट है इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड differ by CH2 ग्रुप होगा, by a CH2 ग्रुप में होगा। इसको हम डेफिनेशन तो हम ये लिख दिए, इसको लिखने के बाद हम लोग को समझाने के लिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से बनाएंगे, तभी आप लोग को पता चलेगा। हम लोग पहले दिया गया हेक्सेन, देखिए यहाँ हेक्सेन हम लोग जिसको बोलते हैं, हम लोग को यहाँ हेक्सेन है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप धीरे धीरे समझिए। यह है हेक्सेन है, और इसका हम लोग बोलेंगे मैंने जनरल फॉर्मूला। ये हेक्सेन है, ये इसका जो ग्रुप होता है अल्केन ग्रुप का होता है, एलिमेंट अल्केन ग्रुप का एलिमेंट है अल्केन। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। तो भाई यहाँ पहले बोला गया है सिमिलर स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ बोल पाएंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर हम लोग बोल पाएंगे दोनों जो एलिमेंट होगा, जो कंपाउंड इसमें बनेगा, उसका हम लोग का जनरल फॉर्मूला नॉर्मली सेम ही रहेगा। देखिए हम लोग यदि यहाँ पर 1 देंगे, 1 यहाँ n के बदल n = 1 लिखेंगे, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1, और ये वाला हो जाएगा 2 × 1 2 + 2 कितना होगा 4। इसका नाम होता है मीथेन। क्या होता है? मीथेन। n = हम लोग 2 करेंगे तो ये वाला C2H6 हो जाएगा, इसको बोलते हैं इथेन। n = 3 हो जाएगा तो CH3 एजल हो जाएगा 8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। n = 4 हो जाएगा तो C4 ए वाला हो जाएगा 10, तो इसको बोलेंगे हम लोग को क्या, ब्यूटेन। n = 5 हो जाएगा तो इसको C5H 5 दूनी 10 + 2 कितना होगा 12, तो इसको बोलेंगे हम लोग का पेंटेन। n = 6 होगा, C6H कितना होगा 14 हो जाएगा, इसको बोलते हैं हेक्सेन। और n = 7 हो जाएगा, C7H कितना होगा 16 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग
हेप्टेन। तो हम लोग अभी डेफिनेशन को हम लोग जो लिखे हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तभी पता चलेगा। देखिए होमोलोगस सीरीज बस समझे कि श्रेणी किसको कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये सब ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब क्यों क्या है, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका सिमिलर स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, इसका जनरल फॉर्मूला सबका मैंने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सबको इक्वली रहेगा। देखिए सबका स्ट्रक्चर इक्वल ही है, इसका जो जनरल फॉर्मूला इक्वल है तो सबका स्ट्रक्चर नॉर्मली इक्वल ही रहेगा। और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये लोग एक ही ग्रुप में है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होगा। और इसका बोला गया है इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय द CH2 ग्रुप। हम लोग का जो इसमें हम लोग सक्सेसिव मैंने हम लोग कंपाउंड देखेंगे, ए कंपाउंड को लो और ए कंपाउंड को लो, इसमें डिफरेंस कितना है, सक्सेसिव मैंने डिफरेंस डिफर जो बोला, डिफर मींस डिफरेंस। इसमें देखिए यहाँ कार्बन कितना हुआ, एक है, यहाँ कार्बन 2 है, तो इसका डिफरेंस करने से कितना कार्बन होगा C, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो डिफरेंस करने से कितना होगा CH2। हर ग्रुप में डिफरेंस कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में देखिए यहाँ पर कार्बन का इथेन और प्रोपेन में देखिए, इथेन और प्रोपेन से डिफरेंस कीजिए, इसमें कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कार्बन कितना है, दोनों को डिफरेंस करने से C होगा, ये दोनों को डिफरेंस करने से कितना होगा 8 है या 6 है, कितना होगा CH2। तो हर सक्सेसिव ग्रुप में हम लोग को उतने डिफरेंस होते होते जाएगा। देखिए CH2 3H2 होके जाएगा, CH2 होते होते जाएगा, ये वाला भी CH2 होगा। तो हम लोग का जो होमोलोगस सीरीज का ये डेफिनेशन के हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हम लोग का यहाँ वो वाला सेटिस्फाई करने के बाद हम लोग पूछा जा रहा है कि हेक्सेन का नेक्स्ट मेंबर कौन सा होगा होमोलोगस सीरीज में। हम लोग का हेक्सेन का नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का मेंबर होगा, हम लोग को देखिए यहाँ हेक्सेन हो गया, यहाँ पर देखिए हेक्सेन, तो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, हेप्टेन। देखिए यहाँ फॉर्मूला सी हम लोग को 7H16, क्योंकि हम लोग यहाँ 7 डालेंगे और ये वाला हो जाएगा कितना होगा 7 into 2 कितना होगा 14 + 2 16 होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेप्टेन। उसी प्रकार ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, हेप्टेन के बाद होगा 8 होने से यहाँ ऑक्टेन, 9 होने से नोनेन, 10 होने से डेकेन, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोग का इस क्वेश्चन का हिसाब से हम लोग को पूछा गया था कि इसमें नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हेक्सेन का कौन सा है, हेक्सेन का नेक्स्ट मेंबर होगा हेप्टेन। तो हम लोग का ऑप्शन पहला वाला सही है, हेप्टेन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16, ये वाला इसका मैंने हम लोग का फॉर्मूला है। तो इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं हेप्टेन। तो बच्चों लोग समझ में आ गया। हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। कथन 2, या गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल से घुलनशील उत्पाद का निर्माण करता है, जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। हम लोग का ऑप्शन दिया गया है ए, कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है, बी दोनों कथन सत्य है, सी दोनों कथन असत्य है, डी कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। हम लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। कॉन्सिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। Statement 2, it attack dirt and grease to form water-soluble product, and which are then washed away in rinsing with water. हम लोग स्टेटमेंट्स हम लोग दिया गया है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 फॉल्स। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true. ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are false. डी, स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. हम लोग पहले स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। हम लोग क्या बोला गया है, वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम लोग का जो वॉशिंग सोडा बनता है उसका नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड्स, उसमें हम लोग एमोनिया को मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को मिला के हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो सोडियम बाई कार्बोनेट निकलता है। उसको हीट करने के बाद हम लोग का वॉशिंग सोडा बनता है, हो कि नहीं। तो हम लोग ये पहला वाला स्टेटमेंट है, ये सही है। और हम लोग दूसरा वाला स्टेटमेंट हम लोग का सही है, क्योंकि वॉशिंग सोडा का काम क्या है, वॉशिंग सोडा का काम है हम लोग का
माने गंदगी और गिरीस सबको हटाना ही उसका काम है। और उसमें उस रिएक्शन करके वहाँ एक घुलनशील द्रव्य बनता है और उसी को पानी के माध्यम से उसको धो दिया जाता है और उसका काम वही है। तो हम लोग का दोनों स्टेटमेंट, हम लोग कथन 1 और कथन 2 दोनों स्टेटमेंट हम लोग का सही है। तो इसका हिसाब से हम लोग का यहाँ दिया गया है, पहला ऑप्शन क्या दिया है, कथन 2 असत्य है, मैंने सत्य है, कथन 2 असत्य है, तो ये हम लोग का होगा नहीं। और यहाँ क्या बोला, दोनों कथन हम लोग का सत्य है, तो हम लोग का यही वाला हम लोग का ऑप्शन होगा। और सी में दिया गया दोनों कथन असत्य है, तो होगा नहीं क्योंकि दोनों कथन सत्य है। और अब ऑप्शन डी, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, ये भी हम लोग का होगा नहीं, तो हम लोग का ऑप्शन होगा हम लोग का बी। क्योंकि हम लोग का वॉशिंग मैंने सोडा, जो वॉशिंग सोडा हम लोग का जो है वॉशिंग सोडा, हो कि नहीं, ये सोडियम क्लोराइड से ही बनता है, सोडियम क्लोराइड से ही बनता है। तो इसलिए आप लोग को याद रखिएगा कि हम लोग का वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से बनता है। इसका रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग का वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से बनता है। और हम लोग का वॉशिंग सोडा का काम क्या है, इसका काम धोने में ही काम होता है। हम लोग जैसे ग्रीस को निकालता है, हम लोग का जो हम लोग ड्रेस में मैला लगा रहता है उसी सबको निकालता है, उसी का काम तो वही है। तो ये कथन 2 तो वैसे ही साथ में मैंने सही है। और खाली हम लोग इसमें से एक चीज हम लोग याद रखना चाहिए था पहला, कि सोडियम क्लोराइड से बनता है कि नहीं, हाँ बनता ही है। तो इसलिए दोनों कथन हम लोग का सही है। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन हम लोग बी, दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी कथन हम लोग का बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर सही, होगी नहीं।